दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वो अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसे भी इंसान है जो बगैर किसी ग्रह के जीवन जी रहे हो और वो इसी तरह अपना संपूर्ण जीवन यान में ही गुजार देते हो। इस खोज के चलते ही भारत में ऐसे कई स्थानों की खोज की गई है। हिमालय में रहते हैं एलियंस। विश्व भर में वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। हिस्ट्री चैनल्स की एक सीरीज में इसका खुलासा किया गया। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं को देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की खासी चर्चा रही। पहली घटना 20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15 रात की ड्यूटी कर रही भारतीय सेना के एक जवान ने UFO के आकार वाला चमकती रोशनी से भरपूर एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। दो चमकते हुए करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थी, यान के किनारे से एक ट्यूब से उतरे। वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जॉर्ग ग्रह का रास्ता पूछा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दूसरी घटना एक अन्य सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब आधे किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वो गायब हो गई। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वो ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को ये घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। तीसरी घटना 22 जून को शाम 5:42 एक बड़ा अंडाकार अंतरिक्ष यान उच्च हिमालय में गायब होने से पहले अस्थायी रूप से चीन की तरफ एक सैन्य पड़ाव के ऊपर मंडराता नजर आया। ऐसा कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा। रिपोर्टों में उद्धृत किया गया कि वो करीब एक बड़े वायुयान के माप का था, जो चमकते चक्रों और पीछे घसीटते कपड़ों से आच्छादित था। ITBP की धुंधली तस्वीरों के अध्ययन के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ये गोले ना तो मानव रहित हवाई उपकरण यानी UAV हैं और ना ही ड्रोन या कोई छोटे उपग्रह हैं। ड्रोन पहचान में आ जाता है और इनका अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। ये वो नहीं था। सेना ने 2011 जनवरी से अगस्त के बीच 99 चीनी ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट दी थी। इनमें 62 पूर्वी सेक्टर के लद्दाख में देखे गए थे और 37 पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से 3 ड्रोन लद्दाख में चीन से लगी 365 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे, जहां ITBP की तैनाती है। पहले भी लद्दाख में ऐसे प्रकाश पुंज देखे गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत अक्साई चीन के बीच 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लद्दाख में सेना की भारी तैनाती है। इस साल लगातार ITBP के ऐसे प्रकाशपुंज देखे जाने की खबर से सेना की लेह स्थित 14वीं कोर में हलचल मच गई थी। जो प्रकाशपुंज आँखों से देखे जा सकते हैं वे रडार की जद में नहीं आ सके। इससे ये साबित हुआ कि इन पुंजों में धातु नहीं है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी इससे निकलने वाली किसी तरंग को नहीं पकड़ सका। उस उड़ती हुई वस्तु की दिशा में सेना ने एक ड्रोन भी छोड़ा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ।
इसे पहचानने में कोई मदद नहीं मिली। ड्रोन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक तो पहुंच गया, लेकिन उड़ते हुए प्रकाश पुंज का पता नहीं लगा सका।